यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि गाइज आप लोगों ने शेयर मार्केट में स्टॉप लॉस के बारे में सुना होगा। तो गाइज यह टॉपिक आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा स्टॉप लॉस के बारे में कि व्हाई स्टॉप लॉस इज इंपॉर्टेंट। वन बाय वन करके गाइज सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। बस भी आप लोगों को क्या करना है गाइज, वीडियो को एंड तक देखना है। बाकी ये सारे पीपीटी जो मैंने बनाया है गाइज आपको चाहिए तो मुझे आप कमेंट में जरूर बताइए, मैं आप लोगों के साथ ये पीपीटी भी शेयर कर दूंगा। बस आपका काम है गाइज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं, मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया है। बाकी आपको सारे पीडीएफ फाइल चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो गाइस पहले हम के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि स्टॉप लॉस क्यों जरूरी होता है। गाइस जब भी हम मार्केट की एनालिसिस करते हैं, जैसे मार्केट ओपन होने वाला है यानी प्री ओपनिंग, मार्केट जब ओपन होने से पहले हम एक लेवल डिफाइन कर लेते हैं, प्री डिफाइंड लेवल जिसे बोलते हैं। आप लोग देखेंगे यहाँ पे लिखा भी है, प्री डिफाइंड लेवल उसे बोलते हैं। तो जब मार्केट का हमें जैसे प्री ओपनिंग कोई मार्केट का लेवल था, अगर मार्केट वहीं पे ओपन हो रहा है और हमें पता है कि इस लेवल से मार्केट में बाइंग आ सकती है, एक हमारा कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस बनेगा। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे अपना एक लाइन खींच देते हैं ऐसे, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस से लाइन डाल देते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से जैसी ब्रेकआउट देगा तो हम यहाँ एंट्री बनाएंगे और स्टॉप लॉस हमारा ये होगा। इससे होता क्या है आप लोग देखिए, स्टॉप लॉस एक प्री डिफाइंड लेवल होता है जहां हमारा स्ट्रेटजी फेल होने पर लॉस होने से बचाता है। बचाता कैसे है, जैसे समझ लीजिए आपने सिस्टम में आप स्टॉप लॉस डाल दिया, ऐसे मन में नहीं डालना, कभी भी मन में नहीं डालना है। मन में डाल आप जो मैनुअली हम लोग जो रखते हैं मन में, उससे क्या होता है हमारा मार्केट में कभी स्पाइक आता है तो हम उसमें क्या होता है इमोशनल हो जाते हैं। वहाँ पे हम अपना डिसिप्लिन मतलब उसमें समझ नहीं आते क्या करना है, मार्केट में वेट करना है या कट करना है। कट करते कभी कभी देखते हैं कि लिक्विडिटी यानी मार्केट ऐसे कैंडल स्वीप कर लेता है आपका। तो यहीं पे चीज़ होता है कि मार्केट में हमें सिस्टम में ऐसे लगाना है, तो इसमें क्या होगा प्री डिफाइंड हमारा स्टॉप लॉस फिक्स है। अब इसमें आपको क्या होगा, फोमो क्रिएट नहीं होगा, ना तो कोई इमोशन होगा। मार्केट अगर आपके लेवल को टच करता है तो आपको पता था कि ये मेरा स्टॉप लॉस है, आप एग्जिट हो जाएंगे, फिर आप दूसरी ट्रेड की तलाश में रहेंगे, या फिर आपका कोई रूल है तो आप क्या करेंगे सिस्टम को क्लोज कर देंगे। आप नीचे देखिए, मार्केट में पैसा कमाने के लिए पहले पैसे को बचाना जरूरी होता है गाइस। मोस्ट ऑफ बिगिनर ट्रेडर्स उनको ये चीज़ नहीं पता होता है कि शेयर मार्केट में आते हैं बट वो कैपिटल को बचाना नहीं जानते हैं। उनको हम सिर्फ और सिर्फ मोटिव होता है कि कितना ट्रेड ले सकूं और एंड ऑफ द डे और एंड ऑफ द मंथ में प्रॉफिटेबल बनूं। बट उसे ये नहीं पता होता कि हमें पहले क्या है अपना ट्रेडिंग कैपिटल को बचाना होता है, और ये इसीलिए ट्रेडिंग में आपके स्टॉप लॉस जरूरी होता है। आइए इसे हम आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आगे और भी चीज़ें हैं मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। ये देखिए बड़े लॉस से बचाता है। ये कैसे बचाता है पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फिर ये सब सारी चीज़ें मैं एग्जांपल भी यहाँ पे डाल रखा दिखा देता हूँ। बड़े लॉस से कैसे बचाता है समझ लीजिए। देखिए मार्केट क्या क्या है, ये रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है। मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, देख सकते हैं ये यहाँ पे ये कैंडल ब्रेकआउट नहीं है, नेक्स्ट कैंडल ने इसका ब्रेकआउट कर दिया है। एग्जांपल है गाइस, समझ लीजिए हमने यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा दिया है। मार्केट क्या गया, थोड़ा सा हमारे फेवर में गया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया और मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, देखते कितना बड़ा सा कैंडल। अगर हमने यहाँ पे सिस्टम में लगा रखा है तो हमारा प्री डिफाइंड है। अगर हमने 20 पॉइंट का लगाया तो 20 पॉइंट मेरा ट्रेड यहाँ पे एग्जिट क्लोज हो जाएगा। अगर मैनुअली है तो आप देख सकते हैं यहाँ तक मार्केट आएगा, फिर आपको वहाँ पे क्या होगा फोमो क्रिएट होगा। वहाँ पे अरे यार मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर आएगा तो मैं क्या करूँगा, इस ट्रेड से एग्जिट हो जाऊँगा। तो बस वहाँ पे क्या, अगर नेक्स्ट कैंडल रेट बनेगा फिर आप क्या होगा, आप वहाँ डिसिप्लिन ब्रेक करेंगे कि अरे यार तो एटलीस्ट मार्केट अब कोस्ट टू कोस्ट भी आ जाता है एंट्री लेवल पे, वहाँ से भी निकल जाऊँगा। ऐसे मतलब आपसे बहुत तरह की चीज़ें आपके माइंड में चलने लगा और एक आप बड़ा लॉस कर लेंगे। उससे क्या होगा, आपका साइकोलॉजी बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा गाइज। आप लोग जरूर कमेंट बताइए आप लोगों के साथ ऐसा होता है या नहीं गाइज। तो समझ लीजिए यहाँ पर मैं आप लोग दिखाता हूँ, जब मार्केट हमारे अगेंस्ट जाता है तो स्टॉप लॉस हमको जल्दी एग्जिट करा देता है, जैसा कि आप लोग ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है इसके लिए, और इसलिए हमारा कैपिटल भी बचा रहता है। छोटे सा आपको अगर स्टॉप लॉस लगा है आपने पूरा प्लानिंग के साथ, तो आपको पता है कि मुझे 1000 रुपये 1500 का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा जो आपकी सिस्टम में लगाते हैं। अगर आप मैनुअल होता है तो उसमें ज़्यादा चांसेस है, फिर हम नेक्स्ट डे क्या हो सकता है मे बी कैपिटल कम पड़ सकता है ट्रेड लेने के लिए, तो आप फिर आप कहीं से अरेंज करेंगे। तो एग्जांपल दिया है मैंने, यहाँ पे देखते हैं लिखा किसी स्टॉक को आप 1000 रुपीज़ पर बाई करते हैं जिसमें आपने 980 का अगर ऐसे लगाया है और प्राइस 950 तक नीचे आता है, जैसे कि ये मैनुअल सीन में है कि मार्केट में आपने 980 समझ लिए 1000 रुपीज़ पे यहाँ एंट्री किया, 980 पर अपना एसएल है और ये 950 तक आया यहाँ पे। अब क्या होगा, मैनुअल है तो आपका क्या होगा, वैसे आपका क्या 20 रुपये का ही एसएल था, यहाँ पर अगर सिस्टम में डाल देते तो आपका यहाँ ट्रेड 20 रुपीज़ में 1000 पे एंट्री 980 पे एग्जिट, बट 50 पे आ गया है तो यहाँ सीधा 50 रुपये का करंट आपका लॉस दिख रहा है। फिर मार्केट और रिट्रेस किया, आपको लगेगा कि यहाँ क्या है, अब मार्केट ब्रेक इवन तक यहाँ पे आ सकता है, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, फिर आप वहाँ पे क्या होगा फोमो क्रिएट हो जाएगा। आई होप गाइज ये पॉइंट समझ गए गाइज। अगर आपको वीडियो में समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, यह इमोशनल जो होता है हमारा उस डिसीजन, अगर हम स्टॉप लॉस प्रॉपर फॉलो करते हैं तो हम इमोशनल में जो डिसीजन लेते हैं वो हमें लेना नहीं पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं, अगर नहीं करते तो क्या होगा, फिर इमोशनल में आप डिसीजन
लेना पड़ेगा वहाँ पे। अब इसको हम एग्जांपल के साथ समझते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। समझ लीजिए कि अगर स्टॉप लॉस पहले से लगा होता है तो गिरते हुए मार्केट में भी हमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा हुआ है। जब भी मार्केट लेवल को अगर ब्रेक कर देता है तो अब हम फोमो में नहीं रहेंगे, वहाँ इमोशन नहीं आएगा, अरे यार मार्केट मारे एटलीस्ट जहाँ मैंने एंट्री किया वहाँ भी आएगा कोस्ट टू कोस्ट, तो मैं एग्जिट कर दूंगा। तो वहाँ पे क्या हुआ, आप इमोशनली वहाँ पे ट्रैप होता है। जब आप मैनुअल आपके माइंड में स्टॉप लॉस होता है तो फिर आपका ज़्यादा लॉस होता है, तो आपको ऐसा लगता है कि एटलीस्ट मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए, मैं वहाँ से एग्जिट हो जाऊँ। क्योंकि जिस प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा होता है, प्राइस वहाँ से जाते ही ट्रेड ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाता है। ये किस कंडीशन में, जहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। बिना स्टॉप लॉस के लोग पैनिक में आकर गलत डिसीजन ले बैठते हैं। आप लोगों के साथ होता होगा गाइस कि जब भी आप मैनुअल लगाते हैं, मार्केट नीचे आता है तो वही चीज़ें होता है, पैनिक में आ जाते हैं कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन करेगा, मेरे एंट्री पॉइंट तक आ जाए, मैं वहाँ से एग्जिट कर दूंगा गाइस। अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है तो जरूर गाइस कमेंट में बताएं, एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले गाइस ऐसे कंटेंट के लिए। चलिए आपको मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। ये डिसिप्लिन को मेंटेन करता है स्टॉप लॉस। क्यों? क्योंकि आपने प्री डिफाइन कर रखा है कि मार्केट यहाँ से अगर समझ लीजिए यहाँ से ब्रेकआउट दिया, स्टॉप लॉस ये है, क्या आपका एक रूल है आपने बनाया है यहाँ पे कि मैं यहीं पैसे दूंगा, भले वो 15 रुपये का बन रहा हो या 10 का बन रहा हो या 20 का बन रहा हो, इससे मैं ज़्यादा देने वाला नहीं हूँ। ये आपका एक डिसिप्लिन है। यही आप मैनुअल करेंगे तो आप क्या है, वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे, मेंटेन नहीं कर रहे, इसलिए मोस्ट ऑफ द ट्रेडर क्या है आपका लॉस में रहते हैं गाइज। ये सब चीज़ सीखने के लिए गाइज मुझे भी काफ़ी समय लगा है। मैंने काफ़ी सारे नोटबुक्स बना रखे हैं ऑलरेडी, मैंने कई वीडियो आप लोगों को डाल रखा है, तो आप लोग वहाँ जरूर जाके देखे सीखे। नहीं समझ आता है तो आप मेरे से पूछे गाइज, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, या कमेंट में पूछे, डेफिनेटली आप लोगों को मैं रिप्लाई दूंगा वहाँ पे। यहाँ आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस एक रूल है, और रूल को मेंटेन करना ही डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन ही लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग का सेक्रेट है। आप लोग देख सकते हैं ये जो चीज़ बताया, आप लोग कोई भी ट्रेडर को देख लीजिए जो प्रो ट्रेडर है, कई जो अदर कंट्री के भी है, उनका यही है, डिसिप्लिन मस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस शेयर मार्केट में। जब हम रूल्स को सही तरीके से फॉलो करते हैं तो हम गैम्बलर नहीं बल्कि एक रियल ट्रेडर बन जाते हैं और सही तरीके से काम करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर रूल पे अगर आप टिके हुए रहते हैं तो आपको पता है कि मुझे पता था कि यहाँ 1500 लॉस होने वाला है, या हमें पता था यहाँ 3000 का प्रॉफिट होने वाला है। सिंपल सा, अगर यहाँ पे सिस्टम में होता तो हम 1500 पर या तो एग्जिट होते या तो 3000 पे यहाँ पे एग्जिट हो जाते। और यही मैनुअल होता तो फिर हमें पैनिक होते, अंदर फोमो होता, ये सब सारी चीज़ें आते, फिर हम पैनिक में डिसीजन लेते और कई ट्रेड ले लेते, कभी कॉल साइड तो कभी पुट साइड, ऐसा हो जाता। और लास्ट है आपका गाइस रिस्क रिवॉर्ड। इससे क्या होता है, मेंटेन होता है। ये मैंने कुछ एग्जांपल दिया है, यहाँ फॉर्मूला भी लगा दिया है गाइस कैसे निकालते हैं। आप लोगों को अगर कंफ्यूजन है तो ये नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी आपको पीपीटी चाहिए, ये जो मैंने पीडीएफ फाइल इसका, अब मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। आपका बस काम है गाइस, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। और देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या, स्टॉप लॉस के बिना हम अपने रिस्क को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, और रिस्क रिवॉर्ड के बिना कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सही तरीके से काम नहीं करती है, भले ही आपकी कृषि कितनी अच्छी क्यों ना हो। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक में 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया है और आपका टारगेट 20 रुपीज़ का है, तो इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है। कैसे? यहाँ आप देख सकते हैं, इसका होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय लॉस। इसका जो फॉर्मूला, प्रॉफिट हमें पहले ऊपर रखना। प्रॉफिट क्या था हमारा, टारगेट 20 रुपीज़, 20 रुपीज़ डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस 10 रुपीज़, तो क्या है 2, यानी 1:2, 1:1, 1:2, 1:3, ऐसे करके एग्जाम्पल मैंने यहाँ बना दिया है। बाकी गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं गाइज। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।